इंटरनेशनल विमेंस डे पर महिला शक्ति को सलाम करते हुए आज एक ऐसे शख्स को द्रौपदी मुर्मू की तरफ से नॉमिनेट किया गया जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा। जी हां, महिला शक्ति को प्रणाम करते हुए सुधा मूर्ति को, जो एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, उन्हें राज्यसभा के लिए बाकायदा नॉमिनेट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स के जरिए इस बात को साझा किया कि उनकी मौजूदगी राज्यसभा में और ज़्यादा नारी शक्ति को सशक्त करेगी। सुधा मूर्ति के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि वो ऋषि सुनक की सासू माँ हैं, नारायण मूर्ति की वो धर्मपत्नी हैं, एक समृद्ध परिवार से वो आती हैं, लेकिन अपने आप में कितनी सशक्त हैं सुधा मूर्ति, ये भी मैं आपको बताती हूँ। वो एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं। उनके पिताजी सर्जन थे, उनकी माताजी भी शिक्षिका ही थी और कई किस्से कहानियाँ आपने उनके बारे में सोशल मीडिया के ज़रिए भी सुनी होंगी। जितने ही समृद्ध परिवार से वो आती हैं, उतनी ही सरल स्वभाव की वो हैं। उनकी बातों के किस्से, जीवन जीने की जो शैली है, जो कला है, उन बातों का वो जिक्र सोशल मीडिया के ज़रिए अक्सर किया करती हैं, लेकिन सामाजिक कल्याण में उनका योगदान अपने आप में कई लोगों को प्रेरणा देता है और यही वजह है कि उन्हें 2003 में पद्मश्री से नवाजा गया, उसके बाद 2023 में पद्म भूषण से भी उन्हें नवाजा गया। तो अपने आप में सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनका योगदान कई लोगों को प्रेरणा देता है और यही वजह है कि आज इंटरनेशनल विमेंस डे पर एक और मौका उन्हें दिया गया है ताकि वो जब राज्यसभा में रहें तो कई और महिलाओं को उनसे प्रेरणा मिले। सुधा मूर्ति इसलिए भी अपने आप में ख़ास हैं क्योंकि अंग्रेज़ी हूँ, कन्नड़ हूँ। अंग्रेज़ी कन्नड़ भाषा में कई साहित्यों पर उन्होंने काम किया है। 8 ऐसे उपन्यास हैं जो उन्होंने खुद लिखे हैं और अपने विचारों से वो वैसे ही लोगों को मोहित इस प्रकार से करती हैं कि जीवन में आप भले ही जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सादगी बेहद ज़रूरी है। और कई बार हमने उनसे सुना भी है, उन्हें देखा भी है, जब वो बातचीत भी करती हैं तो वही सरलता जो है उनके स्वभाव में आती है और शायद उनका यही करिश्मा जो है उनकी पर्सनालिटी का कई लोगों को आकर्षित करता है। एक किस्सा मैं आपको उनका सुनाना चाहूँगी क्योंकि वो बिल्कुल शाकाहारी हैं और उनका बाहर आना जाना लगा ही रहता है। वो कहती हैं कि मैं हमेशा अपने साथ एक चम्मच जो है वो कैरी करती हूँ और खाने पीने की चीज़ें भी अपने साथ कैरी करती हूँ क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी हैं, वो लहसुन भी नहीं खाती हैं। तो उनकी तरफ से ये साझा किया गया कि मैं एक चम्मच ज़रूर रखती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा शक रहता है कि जब हम बाहर खाना खाते हैं, अब्रॉड में खाना खाते हैं, तो वो जो चम्मच वेजिटेरियंस के लिए यूज़ होता है वही चम्मच नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी यूज़ होता है। इसीलिए मैं इसी डर से जो है एक चम्मच, खाने पीने की जो चीज़ें हैं आम जो इजीली बन जाएं, अवेलेबल हो जाएं, उन चीज़ों को मैं कैरी करती हूँ। तो आप देखिए कि कितना उनकी ज़िंदगी में सरलता कितनी है, सादगी कितनी है। इतने समृद्ध परिवार से वो आती हैं, लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और इसके अलावा इन्फोसिस के को-फाउंडर की पत्नी, आपने कई बार उनके बारे में सुना भी इसी तरीके से होगा, लेकिन अपने आप में वो इसलिए भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है क्योंकि सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी की सबसे पहली महिला इंजीनियर भी सुधा मूर्ति थी और यही वजह है कि जो एक लंबी फहरिस्त है उनके अच्छे कामों की और यही वजह है कि उनके योगदान के लिए आज उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया और आगे भी वो इसी तरीके से, जैसे वो प्रेरणा देती हैं दूसरों को, आगे भी इसी तरीके से वो प्रेरणा